अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में पहला लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी खुलिये का तारुफ। इस टॉपिक में हम खुलिये का तारुफ तफसील से और मुकम्मल पढ़ेंगे। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल खुलिये को कहते हैं उर्दू में। खुलिया हमारी ज़िंदगी का बुनियादी ज़रूरी अहम इकाई कहलाता है। यूनिट यहाँ पर इकाई को कहते हैं और अहम जुज़ को भी कह सकते हैं, यानी खुलिया हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ होता है, इकाई कहलाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स यानी कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आएंगे। ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इनके ज़रिए से आपको खुलिये के बारे में यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। तो पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी तमाम इस ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, पौधे, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब खुलियों से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा मेन पॉइंट, सेल्स जब यानी कि एक जैसे या सेम काइंड के सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज़ को बाफ्ते नसीजे कहते हैं उर्दू में। टिश्यूज़ जैसे कि इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यूज़ हो गए, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, ETC। इसी तरीके से जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जब मिलेंगे तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स आज़ा को कहा जाता है, सिंगुलर अज़ू को भी कहेंगे हम। यानी कि हमारे जिस्म में आपको ऑर्गन्स किस तरह नज़र आएंगे? हमारी आइज़, नोज़, टीथ, हमारा एयर, हमारे अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारे किडनी हो गए, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, ETC। इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, यानी जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, यानी अज़ुआती निज़ाम। जैसे हमारे जिस्म में 10 अहम ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, उसमें से जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी, ETC। इसी तरह जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स जब सारे मिल जाते हैं तो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज़म जानदार बन जाता है। तो इसमें समझने की बात क्या है कि ऑर्गेनिज़म बना ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बना ऑर्गन से, ऑर्गन्स बने टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ की मेन फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। ठीक। तीसरा पॉइंट, सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ETC। यानी हमारे खुलिये या किसी भी जानवर के, पौधे के, इंसान के, कीड़े मकोड़े के, किसी के भी हों, खुलिये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। हमारे सेल्स में मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड के, इसी तरह वाइटामिन होते हैं बहुत सारे, ETC, और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं। आखिरी मेन पॉइंट सेल की डिस्कवरी के हवाले से। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। खुलिये को सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साइंसदान ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से दरियाफ्त किया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेल टॉपिक समझ आया होगा। आप भी किताबों से इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और समझें।